जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जिसने ना जाने कितनी ज़्यादा आपदाओं का सामना किया है, लेकिन इन सब के बावजूद इस देश ने इतनी तेज़ी से विकास किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस देश में कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, लेकिन तभी भी इस देश ने बहुत तेज़ी से विकास किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जापान के बारे में बताने वाला हूँ। आगे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जापान ने इतनी तेज़ी से विकास कर लिया है। जापान में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 100% एजुकेटेड लोग रहते हैं। मुझे लगता है जापान ने अपने एजुकेशन की वजह से इतनी तेज़ी से विकास किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं जिनका इनोवेशन में बहुत बड़ा हाथ होता है। जापान में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। ये सुबह से रात तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 16 से 18 साल होने के बाद अपना काम चालू कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हैं या अपना बिजनेस कर लेते हैं। ये बात जापान को दूसरों से अलग बनाता है। जापान के लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आप एक जापानी को देखते हैं आपको वो बहुत ज़्यादा फिट इंसान लगेगा क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल में ही बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। ये अपने खाने में बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं। इनके खाने में आपको तेल मसाले बहुत ज़्यादा कम मिलने वाले हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। जापान में एक औसत आयु 85 इयर्स है, यानी कि जापान में 85 इयर्स तक ज़्यादातर लोग जी जाते हैं। अभी आपको पता होगा कि कोरोना वायरस ने कितनी ज़्यादा महामारी फैलाई हुई है। ये जापान में भी गई थी, लेकिन जापान में बहुत जल्दी इसे कंट्रोल कर लिया गया। जापान में मास्क लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जापान में टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये अपना टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से ये दूसरों से अलग बनते हैं। आज के समय में आपको पता ही होगा कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज़्यादा आगे चला गया है। इसका एक ही कारण है इनका एजुकेशन सिस्टम, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको लगता है जापान में इंग्लिश और जापानीज़ ही सिखाई जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में बहुत तरह की लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जापान में हिंदी भी सिखाई जाती है। आप नमस्ते कोहे के बारे में जानते हैं? ये भी जापान से हैं। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर यूट्यूबर है इंडिया में। इनके अभी 2.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। इसके अलावा मायो जापान के नाम से एक चैनल है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर हैं। इन दोनों को हिंदी आती है और इसी भाषा में ये वीडियो बनाते हैं। तो आप जान सकते हैं कि जापान कितना ज़्यादा आगे चला गया है। जिन स्टूडेंट को जोन सी लैंग्वेज पसंद है वो वही सीखता है। अब इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन क्यों सीखना चाहते हैं ये नहीं जानते। मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस है कि आपको जोन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है आप वो सीखिए, इंग्लिश के चक्कर में ना जाइए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चाइना को कोई भी नहीं हरा सकता है, लेकिन आपको हैरानी होगी 1945 से पहले जापान और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें हर बार बुरी तरह से हारता था चाइना। इसके अलावा चाइना जब हार जाता था तो अपना ज़मीन भी गंवा देता था। लेकिन 1945 के बाद जब इस पर परमाणु बम गिरा दिया गया तो चाइना ने उसकी ज़मीन वापस ले ली। अब मुझे कुछ दोस्त बताते हैं कि जापान में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पे सुसाइड बहुत जल्दी कर लिया जाता है। यहाँ के कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के देश बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।